हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, लक्ष्य पावर टेक लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड। कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है आज के दिन 16 अक्टूबर को ओपन हो रहा है और 18 अक्टूबर को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 49.91 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, 27.73 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 21 अक्टूबर। 23 अक्टूबर लिस्टिंग डेट है। एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 171 टू 180 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है 15 रुपीज पर इशू प्राइस का जो है सो एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। GYR कैपिटल एडवाइजर्स इसके लीड मैनेजर, गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, के फिनटेक रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर यहाँ पे ऑफर दिया गया QIB को 50%, HNI को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दी गई है। और अगर हम बात करें गाइस, कंपनी एंकर इन्वेस्टर से 13.39 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और मिस्टर राजेश अन्ने, मिसेस प्रिया बंधावी अन्ने इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 96.84% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि कंपनी स्टार्ट किया गया था एज अ इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म, जो कि स्पेशलाइज था मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सर्विसेज में। और कंपनी क्विकली बहुत तेजी से एक्सपैंड किया फ्रीलांस पावर जनरेशन कंसल्टेंसी से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मतलब कि के लिए जो है सो हमें जो है सो बहुत तेजी से एक्सपैंड किया गैस फायर्ड पावर प्लांट्स के लिए और लार्ज पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए जो है सो ऑपरेशंस और मेंटेनेंस में जो है बहुत तेजी से एक्सपैंड किया है। और कंपनी जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर में डाइवर्सिफाइंग करने के कारण कंपनी जो है सर्विसेज को भी एक्सपैंड कर रहा है इस सेक्टर्स में, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने के कारण, और इंडस्ट्री में एक पोजीशन को भी स्ट्रेंथन कर रही है। और कंपनी जो है एक EPC कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी EPC कॉन्ट्रैक्ट लिया है मलेशिया में, और ग्रोथ कर रही है ऑयल एंड गैस प्लांट मेंटेनेंस में, और रिपेयर मार्क कर रहा है कंपनी के ग्लोबल रीच को। और कंपनी जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया 4 मेन एरियाज में, जिसमें है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब कि EPC और EPCC हो गया, कमीशनिंग भी होता है। और सेकेंड है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, स्पेशलिटी सर्विसेज। ये 4 सर्विसेज में कंपनी एरियाज में कंपनी मेनली डिवाइड किया इसके सर्विस को। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर चुका है मोर देन 138 प्रोजेक्ट्स को, लगभग मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। लगभग 136.9 करोड़ का जो है अप्रॉक्सीमेटली मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। और कंपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एक्सटेंसिव एक्सपर्टाइज है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ज़्यादातर फोकस है, क्वालिटी, हेल्थ, सेफ्टी, कॉस्ट इफिशिएंसी, टाइमली एग्जीक्यूशन के एक्सेलेंस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। सिग्निफिकेंट ग्रोथ अंडरपिन्ड किया गया है सॉलिड ऑर्डर बुक के द्वारा और एक्सीलेंट प्री क्वालिफिकेशन क्रेडेंशियल के द्वारा। इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज है, जो कि सपोर्ट किया जा रहा है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के द्वारा। और एक्टिविटीज़ है अलग अलग इंडस्ट्रीज और इकोनॉमीज में। सस्टेनेबल ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस है, और ये फिनेंशियल परफॉर्मेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। और कंपनी EPCC कॉन्ट्रैक्ट्स में जो का भी एक्सपेंशन कर चुकी है, जो कि इमर्जिंग रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी बिजनेस में एक्सपेंशन कर रही है। और एक्टिव बीडिंग कर रहा है नए प्रोजेक्ट्स के लिए, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कर रहा है क्लोज रिलेशनशिप कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंटेड एम्प्लॉइज है, इंप्रूव कर रहा है ऑपरेशनल कंट्रोल्स को, जिससे सर्विसेज के टाइमली डिलीवरी को इंश्योर कर सके। कंपनी जो है बोथ वर्किंग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज के साथ काम करता है। क्लाइंट्स की बात करें तो GMMCO लिमिटेड, इक्विनॉक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड और मेनी अदर प्रेस्टिजियस कंपनीज और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इसके क्लाइंट्स हैं। 31 मई के अकॉर्डिंग पे रोल पर 912 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 34.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 53 करोड़ का रेवेन्यू, 2.7 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 149.4 करोड़ का रेवेन्यू, 15.6 करोड़ का प्रॉफिट। अगस्त महीने की बात करें 5 मंथ में 58 करोड़ का रेवेन्यू और 5.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो 22-23 में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ, स्टैटिक परफॉर्मेंस था, लेकिन 24 में सडन बूस्ट देखने को मिला। 24 से सडन बूस्ट हुआ है गाइस, और ये सडन बूस्ट होने के कारण सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि एक अच्छी डाउट तो क्रिएट कर रहा है, कंसर्न भी रेज कर रही है। लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे इंक्रीज होने का सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी अपने बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपैंड किया है।
और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है कंपनी को। और अगर कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री हाईली कॉम्पिटिटिव है और लक्ष्य पावर टेक जो है ये मार्केट शेयर को में मेंटेन करने में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर सकता है एस्टैब्लिश प्लेयर्स और नए एंट्रेंट्स के अगेंस्ट। और कंपनी का परफॉर्मेंस भी जो है अफेक्ट किया जा सकता है इकोनॉमिक डाउनटर्न के कारण, जिससे लॉजिस्टिक सर्विसेज में सेक्टर्स में लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए जो डिमांड है ये रिड्यूस कर सकता है। और रेगुलेशंस कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स जो है लॉजिस्टिक सेक्टर में इसमें लगातार चेंज होती है, जिससे एडिशनल ऑपरेशनल कॉस्ट जो है सो लगा इम्पोज किया जा सकता है, चैलेंजेस फेस कर सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। वहीं अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 160 रुपीज़ का जीएमपी है और 90% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग देने जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी कुछ बोरोविंग्स है जिसका रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लाया गया। अभी कंपनी के पास ऑन हैंड 265 प्लस करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि इस कंपनी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे रहा है। प्राइस बंड जो रखा गया 25 के एनालाइज अर्निंग के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार प्राइस रखी गई है गाइस, इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले गाइस आप लोग भी खुद से एनालिसिस भी कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ पॉइंट मुझसे मिस हो गया होगा, तो आप खुद एनालिसिस कीजिएगा, आप अपने से देखिए कैसे कंपनी बिजनेस कर उसके अकॉर्डिंग आप इसमें एनालाइज करके आप अप्लाई कीजिएगा। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।